नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे आप कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है उससे कोरिलेट करने के लिए लास्ट लेक्चर जो हमारा आया था अभी 1-2 दिन पहले, तो आप उसे ज़रूर देख लें ताकि मोल्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप लोगों की कंप्लीट हो सके। तो आज हम देखने वाले हैं, लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने 2 प्लेट मोल्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने अप्रिशिएट भी की है, काफ़ी कमेंट अच्छे भी आए हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो मोल्ड के पार्ट हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लिए जाए, ताकि आप एक नोट बना लो और उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें मशीनों पे जाकर प्रैक्टिकली देखनी भी है, विजुअली वहाँ पर देखना भी है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं 2 प्लेट मोल्ड के बारे में, तो हम उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। पार्ट ऑफ 2 प्लेट मोल्ड, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टॉप प्लेट। तो टॉप प्लेट का हम देख लेते हैं। मार्किंग 1 कहाँ पर है? मार्किंग 1 ये है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये जो टॉप प्लेट है ये यहाँ पर लगी हुई है और इसे हम कैविटी बैक प्लेट भी बोल सकते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को। इसके बाद में 2 नंबर पे आती है हमारी कैविटी प्लेट। ठीक, 2 नंबर में ये कैविटी प्लेट होती है। इसके बाद में कोर प्लेट होती है। अब देखो 3 नंबर कहाँ पे है? ये कोर प्लेट हो गई। इसके बाद में गाइड पिलर, और इनका जो यूज़ है, इनका जो काम है, उनके बारे में मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अगर कुछ नया मिलेगा तो मैं आप लोगों को इसमें बताता भी चलूँगा साथ के साथ। गाइड पिलर मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइड पिलर का काम क्या होता है। तो गाइड पिलर का काम होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, गाइड करना। ठीक है, जैसे होता है ना कि गाइड होते हैं कि किसी चीज़ को कोई चीज़ समझा दी कि आप ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, तो गाइड करते हैं। तो गाइड पिलर और गाइड बुश, इन दोनों का काम क्या होता है कि जब मोल्ड क्या होता है, क्लोज होता है, तो आपस में उनका अलाइनमेंट सही हो जाए तो उसे गाइड करते हैं। मोल्ड के अलाइनमेंट को गाइड करते हैं गाइड पिलर और गाइड बुश। कब? जब मोल्ड क्लोज होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे गाइड पिलर है और गाइड बुश है हम देख लेते हैं नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, नंबर 4 ये रहा, तो गाइड पिलर आप यहाँ पर देख सकते हो, और नंबर 5 ये रहा, और गाइड बुश यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर जो हमारा गाइड पिलर गाइड बुश में एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोर बैक प्लेट। ठीक, तो 6 नंबर हमारा कहाँ पर है? 6 नंबर यहाँ पर है, तो कोर बैक प्लेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में इजेक्टर पिन आती है, तो 7 नंबर पे आप इजेक्टर पिन यहाँ पर ये लगी हुई है, इन्हें भी आप देख सकते हो। इजेक्टर पिन का काम क्या होता है? इजेक्टर पिन जो होती है वो इजेक्टर प्लेट में लगी होती है, और जैसे ही स्पेसर ब्लॉक में इजेक्टर प्लेट मूव करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, किसकी हेल्प से? जो नॉकआउट रोड होती है या फिर कपलिंग होती है, उनकी हेल्प से जब ये मूव करती है तो इजेक्टर पिन क्या आती हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, और जो पार्ट होता है उसे इजेक्शन करती हैं और पार्ट आप लोगों का वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद में स्पेसर ब्लॉक में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। स्पेसर ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ पर इजेक्टर जो प्लेट होती है वो मूव करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे ही हम खाली स्पेस जो होता है उसे ही हम स्पेसर ब्लॉक बोलते हैं। ये होता है सेंटरिंग बुश। सेंटरिंग बुश यहाँ पर 9 नंबर देख सकते हो आप, ये सेंटरिंग बुश ये रहा। ठीक है, ये जो बुश है पूरा का पूरा इसे बोलते हैं सेंटरिंग बुश। बॉटम प्लेट, ठीक है, 10 नंबर बॉटम प्लेट ये रही। ठीक है, हम यहाँ पर बॉटम प्लेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगर हम इसे टॉप प्लेट मानते हैं तो इसके जब डायरेक्शन हम इधर से चलते हैं तो इसे हम बॉटम प्लेट बोल रहे हैं। कौन से पार्ट को? हम जो आपका जो कोर वाला पार्ट होता है उसकी जो बैक प्लेट होती है। ठीक है, बैक प्लेट ये भी है, बैक प्लेट ये भी है, लेकिन जब हमने इसे टॉप प्लेट बोल दिया तो फिर ये बॉटम प्लेट है वो ये रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये जो आप लोगों की कोर होती है, कोर प्लेट होती है, उसे सपोर्टिंग के लिए जो आप लोगों की बॉटम प्लेट है उसका यूज़ किया जाता है, और जो आप लोगों की टॉप प्लेट होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? कैविटी की सपोर्ट के लिए आप लोगों की ये यूज़ की जाती है। और इनके नाम रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों से ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया जाए कि जो बॉटम प्लेट होती है वो किसे सपोर्ट करती है, तो आप बोल सकते हो कि कोर प्लेट होती है उसे सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आपसे बोला बैक प्लेट, दोनों ही है, ये भी बैक प्लेट ये भी बैक प्लेट, लेकिन बैक प्लेट एक आइडेंटिफाई नहीं कर रही है कि किसे सपोर्ट कर रही है, कौन सी बैक प्लेट कौन से पार्ट को, कौन सी प्लेट को सपोर्ट कर रही है। इसलिए बॉटम बोलना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो बॉटम प्लेट है वो कोर प्लेट को सपोर्ट करती है और जो टॉप प्लेट है वो कैविटी प्लेट को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इजेक्टर गाइड बुश। ठीक, इजेक्टर गाइड बुश यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 11 नंबर। तो ये इजेक्टर गाइड बुश यहाँ पर आप देख सकते हो।
ठीक। इजेक्टर गाइड पिलर भी यहाँ पर देख सकते हो 12 नंबर, ये इजेक्टर गाइड पिलर भी है। इजेक्टर बैक प्लेट 13 नंबर, ये इजेक्टर बैक प्लेट, ये पूरी की पूरी बैक इजेक्टर प्लेट है। लेकिन ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये इजेक्टर प्लेट होगी और इस इजेक्टर प्लेट जहाँ पर इजेक्टर पिन लगी हुई है वो तो इजेक्टर प्लेट हो गई, लेकिन इसके बीच में जो इसे पीछे से सपोर्ट कर रही है तो वो क्या होती है आपकी, जो आप लोगों की इजेक्टर बैक प्लेट होती है। होता क्या है, जब इसमें अब आप क्या करते हो, जो पिनें होती हैं, इजेक्टर पिन होती हैं, वो सेट करते हो तो पीछे से इजेक्टर पिनों को सपोर्ट देनी होती है, ठीक है। तो जो सपोर्ट किससे दोगे, एक प्लेट पीछे से इसकी सपोर्ट के लिए लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर पिनों के पीछे से कोई सपोर्ट नहीं होगी तो जैसे ही पार्ट में आप पुश करोगे पिनों से तो पिनें क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ सरक जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इजेक्टर प्लेट जो होती है उसमें 2 प्लेट यूज़ की जाती हैं, एक उसके बैक प्लेट और एक इजेक्टर प्लेट मेन होती है, ठीक। स्पेसर ब्लॉक आप लोगों का कितना हिस्सा हो गया, ये इतना बड़ा जो हिस्सा है इसे आप बोलते हो स्पेसर ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इजेक्टर प्लेट है ये मूव करेगी यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रू पुल एंड इजेक्टर, ठीक। 14 नंबर कहाँ है, ये रहा। तो ये जो रोड लगी हुई है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं आप, स्क्रू पुल और एंड इजेक्टर। अब इजेक्टर प्लेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 15 नंबर, ये वाली, ठीक है। अगला हिस्सा जो है एरो ये वाला, ठीक, ये हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं स्क्रू पुल हो गया बुश, ठीक है। एक तो आपका क्या हो गया, स्क्रू पुल इजेक्टर हो गया, एक स्क्रू पुलर बुश हो गया। तो 16 नंबर आप देख लो, 16 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 16 नंबर है। तो ये जो रोड लगी हुई है ये आप इसे बोल सकते हो। इसके बाद में रिटर्न पिन, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलें क्योंकि इनकी डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखनी है। फ़िलहाल आप अपनी बुक वगैरह में से डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि मैं सबकी डेफिनेशन एक साथ नहीं बता सकता हूँ अभी। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इनकी डेफिनेशन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेफिनेशन दी जाए। लेकिन कुछ डेफिनेशन आप खुद से लिखें और नीचे कमेंट में मुझे दिखाएँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डेफिनेशन में लिखवाता रहूँ, तो आप भी कोशिश थोड़ा कीजिए करें। इसके बाद में आती है आप लोगों की रिटर्न पिन हो गई 17 नंबर, रिटर्न पिन ये वाली हो गई, ठीक। इसके बाद में स्टॉप बॉटम हो गया 18 नंबर, ठीक, ये आप लोगों का 18 नंबर ये रहा और ये लगी हुई। नेक्स्ट है आपका स्क्रू बुश मैं आप लोगों को बता चुका था। ये जो इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, ये वाला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रू बुश बोलते हैं, ठीक। ये 19 नंबर ये रहा आप लोगों का स्क्रू बुश होता है। और इसके अंदर ही आप ये देख सकते हो, ये ब्लैक कलर में जो डार्क हो रहा है ये स्क्रू होता है। तो स्क्रू कहाँ बनता है, स्क्रू बुश के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में आती है रजिस्टर रिंग, ये मैंने लोकेटिंग रिंग भी से बोलते हो, लास्ट लेक्चर में ये भी बताई थी। तो ये भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हो गया आपका 20 नंबर। तो ये यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जहाँ से क्या होता है, जो नोजल होता है, नोजल का जो गेट होता है और स्क्रू बुश का जो गेट होता है, जहाँ पर स्क्रू बुश लगा होता है उसका जो होल होता है, मोल्ड का गेट होता है, वहाँ पर इन दोनों के अलाइनमेंट के लिए रजिस्टर रिंग या फिर लोकेटिंग रिंग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोर इंसर्ट, ठीक। 21 नंबर अब देख लेते हो, ये जो 21 नंबर है ये यहाँ पर कोर इंसर्ट, ठीक, ये कोर इंसर्ट है। क्योंकि इंसर्ट जो हैं, अब देखोगे पहले क्या होता था कि मोल्ड जब बनाए जाते थे तो वे बहुत मतलब एक तरीके से कहीं पर उनमें डैमेज हो जाता था तो पूरे के पूरे मोल्ड को ही लेकर जाया जाता था, क्योंकि वो पूरे के पूरा जो सांचा होता था मेटल का उसे ही चेंज करके बनाया जाता था, उसमें डिजाइन करके पूरा मोल्ड तैयार किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब इंसर्ट बना दिए गए। तो इंसर्ट में क्या होता है, अगर कोई इंसर्ट डैमेज हो जाता है तो उसे आप खोलते हो वहीं से, और खोलने के बाद में उसे आप कहीं पर भी रिपेयर करने किसी भी इंडस्ट्री में ले जा सकते हो। अब मोल्ड को पूरी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मोल्ड की जो कैविटी होती है या फिर कोर होता है उसमें छोटे छोटे इंसर्ट काफ़ी लगे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैविटी इंसर्ट।
तो कैविटी जो आप लोगों के इंसर्ट हैं ये भी मैं बता चुका हूँ कि कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट। तो जो कोर इंसर्ट हैं वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, कोर में मिलेंगे, और जो कैविटी इंसर्ट हैं वो आप लोगों को कैविटी में मिलेंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन पार्ट के डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये जो पार्ट के नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन्हें आप लोगों को नोट भी कर लेना है, और सारी चीज़ों की डेफिनेशन अगर मिल जाए तो आप लोगों को लिख भी लेना है। कोशिश करूँगा मैं लेक्चर में एक बार आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो भी सारी बता दी जाए। ठीक, और तो इसमें कुछ बताने के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं है, वो लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो 3 प्लेट मोल्ड होगा वो मैं लेकर आऊँ, और वो लेक्चर शायद कल आए। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और फिर जो है 3 प्लेट मोल्ड जो होगा उसे आप पढ़ भी लेना पहले से, ताकि आप लोगों को जब पढ़ाया जाए तो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी हो सके। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।